दोस्तों, आज हम कंप्यूटर नेटवर्क में नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में देखेंगे और जो कि एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। विदाउट नेटवर्क टोपोलॉजी जैसे कि अलग-अलग स्ट्रेटजी है कि किस तरीके से हम कंप्यूटर को अरेंज करें ताकि उनके बीच में कनेक्शन सही से बैठ सके और एक जो वायर्स का जो एक जाल है वो ना क्रिएट हो और एक इस फॉर्म में हो एक स्ट्रेटजी की तहत हम कंप्यूटर को इस तरीके से रखें ताकि अगर कोई भी कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर अगर हमें आसानी से उनकी वायरिंग या फिर किस तरीके से उनको आपस में डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया गया है तो हम उसको आसानी से समझ सकें। तो जैसा कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे थ्योरी लिखी हुई है कि द टर्म फिजिकल टोपोलॉजी रिफर टू द वे इन विच अ नेटवर्क इज क्या कहते हैं laid out physically two or more device connect to a link. The topology of network is the geometric representation of the relationship of all the links and links device to one another. मैंने डिवाइस को एक से ज्यादा डिवाइस के साथ किस तरीके से कनेक्ट करें और एक ये लेआउट है, समझ लीजिए कि ये दिखाता है कि किस तरीके से हमारे कंप्यूटर जो है वो आपस में सारे के सारे कनेक्ट है और आपस में किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की डेट में 6 तरह की टोपोलॉजी यूज की जाती है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा। एक आपकी रिंग टोपोलॉजी है, एक आपकी स्टार टोपोलॉजी है, एक आपकी बस टोपोलॉजी है, एक आपकी मेश टोपोलॉजी है, एक आपकी ट्री टोपोलॉजी है और एक आपकी हाइब्रिड टोपोलॉजी है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि बारी-बारी सारे टोपोलॉजीज के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं बस टोपोलॉजी की। तो अगर हम बस टोपोलॉजी की बात करें तो देखिए यहाँ पर जैसा कि थ्योरी लिखा हुआ है, बस टोपोलॉजी इज अ नेटवर्क टाइप इन विच एवरी कंप्यूटर एंड नेटवर्क डिवाइस इज कनेक्टेड टू सिंगल केबल। यानी कि एक सिंगल केबल के थ्रू सारी कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइसेस जो है वो आपस में कंबाइंड होती हैं या आपस में कनेक्ट होती हैं ताकि वो आपस मतलब कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन यानी कि डाटा की शेयरिंग कर सके दोस्तों। तो जैसा कि आपको ये फिगर दिख रहा होगा, आपको अगर ये फिगर देख रहे होंगे तो आपको इस फिगर में दिख रहा होगा कि किस तरीके से दोस्तों कि एक सिंगल वायर है और उस पे अलग उसी एक सिंगल वायर से कई सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की जो टोपोलॉजी है, इस तरीके की जो व्यवस्था है जिसमें एक सिंगल केबल से कंप्यूटरों को कनेक्ट किया जाता है, तो इसी को हम कहते हैं बस टोपोलॉजी दोस्तों। अगर इस टोपोलॉजी को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें देखिए कुछ इसके फीचर्स हैं कि इट ट्रांसमिट डाटा ओनली इन वन डायरेक्शन, यानी एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में डाटा को ट्रांसफर करता है। एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल, एक ही डिवाइस से सारे केबल कनेक्टेड होते हैं। एडवांटेज की बात करें तो इट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव, केबल रिक्वायर्ड इज least compared to other network topologies. Use a small network, it is easy to understand, यानी स्मॉल नेटवर्क में यूज करता है और इसको आसानी से समझा जा सकता है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद से दोस्तों अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो जैसा कि दिख रहा है कि केबल फेल्योर देन होल नेटवर्क फेल, यानी कि अगर वो एक सिंगल केबल चली खराब हो गई तो पूरा का पूरा नेटवर्क हमारा क्या कहते हैं बैठ जाएगा। इफ नेटवर्क ट्रैफिक इज हैवी और नोड आर मोर देन परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क डिक्रीजेस, यानी कि अगर अगर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगा तो चूंकि सारा ट्रांसमिशन सिंगल केबल से हो रहा है तो आप ट्रैफिक की भी संभावनाएं होंगी। केबल हैज अ लिमिटेड लेंथ और इट इज स्लोअर देन द रिंग टोपोलॉजी, यानी कि रिंग टोपोलॉजी की अपेक्षा में स्लोअर है। तो ये आपकी फिजिकल टोपोलॉजी सॉरी बस टोपोलॉजी थी। आइए दूसरी टोपोलॉजी को बात करते हैं। तो दूसरी टोपोलॉजी हमारी रिंग टोपोलॉजी है दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक रिंग क्रिएटेड है, यानी कि हमने केबल को एक रिंग के फॉर्म में कनेक्ट किया हुआ है और सारे के सारे कंप्यूटर जो है दोस्तों वो उसी रिंग के साथ आपस में कनेक्टेड हैं। बात समझिएगा, सारे के सारे देखिए जितने भी कंप्यूटर हैं वो एक रिंग टोपोलॉजी के तहत आपस में सारे के सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है दोस्तों, ठीक है। अब आइए इसमें थोड़ा देख लेते हैं। इट इज कॉल्ड रिंग टोपोलॉजी बिकॉज it form a ring as each computer is connected to another computer with the last one connected to the first, exactly two neighbors for each device, ठीक है ना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि each device के दो नेबर हैं कि उसके आगे एक पीछे, और ये सब एक रिंग के फॉर्म में क्रिएटेड है, इसीलिए हम इसको रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। आइए होप सो आपको ये समझ में आएगा रिंग टोपोलॉजी क्यों है। देखिए जैसा कि बस में क्या था कि एक सिंगल केबल थी, एक स्ट्रेट में था वो, लेकिन यहाँ पे क्या है कि केबल एक रिंग के फॉर्म में जुड़ा हुआ है और उस रिंग के फॉर्म में जो केबल जुड़ा हुआ है उसी से सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है। तो इसमें दोस्तों अगर कोई एक कंप्यूटर खराब भी होता है तो भी हमारा बाकी या कोई नेटवर्क डिवाइस खराब होती है तो और सारे के साथ हमारा कम्युनिकेशन जो है वो बना रहेगा। इसकी एडवांटेज की बात करें दोस्तों तो आइए देखते हैं हम इसका एडवांटेज क्या है। तो देखिए कुछ एक एडवांटेज इसका क्या है। ट्रांसमिटिंग नेटवर्क इज नॉट अफेक्टेड बाई हाई ट्रैफिक or by adding more node, as only the node having token can transfer data
चीप टू इंस्टॉल एंड एक्सपेंड। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी में टोकन यूज होता है, जिसमें क्या कहते हैं कि जो जिसके पास टोकन होता है वही कंप्यूटर डाटा को रिसीव कर सकता है या डाटा को सेंड कर सकता है, और जिसके पास टोकन नहीं होता है वो डाटा को न सेंड कर सकता है ना ही रिसीव कर सकता है। तो इसलिए ये ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए और कोलिजन कम हो, इसके लिए ये टोकन का यूज यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी में किया जाता है। डिसएडवांटेज की दोस्तों बात करें तो देखिए, ट्रबल शूटिंग इज डिफिकल्ट इन रिंग टोपोलॉजी, adding or deleting the component distributes the network activity, failure of one computer distributes the whole network fail। यानी कि अगर एक कंप्यूटर या कुछ वायर अगर चली गई तो मतलब कि सारा का सारा नेटवर्क हमारा फेल हो जाता है। अब दोस्तों ऐसे ही हम बात करते हैं, आइए तीसरी टोपोलॉजी जो कि हमारी स्टार टोपोलॉजी है। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यहाँ पे क्या है कि कंप्यूटर्स को किस तरीके से अरेंज किया जा रहा है, किस तरीके से कनेक्ट किया जा रहा है, यही टोपोलॉजी बताती है आपको। एक तरीके से हम इसको बैकबोन भी कह सकते हैं कि किस तरीके से कंप्यूटर्स और वायर्स का आपस में एक कनेक्शन है जिसके थ्रू डाटा ट्रांसफर हो रहा है। तो अब हम बात कर रहे हैं तीसरी टोपोलॉजी यानी कि स्टार टोपोलॉजी की दोस्तों। और अगर आप स्टार टोपोलॉजी को देख रहे हैं तो किस तरीके से देखिए, एक हब लगाया गया है और इस हब का यूज करके अलग अलग 4 कंप्यूटर को जोड़ा गया है। यानी अगर इसका स्ट्रक्चर को देखें तो ये एक स्टार की तरह दिख रहा है, ठीक है ना, इसलिए हम इसको स्टार टोपोलॉजी कह रहे हैं। अब देखिए, अगर इस कंप्यूटर को इस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है तो पहले डाटा इस हब से होता हुआ इस कंप्यूटर तक जाएगा, इसको इससे कनेक्ट होना है तो फिर वो इसका यूज करके इस तक आएगा। इसका ड्रॉबैक क्या कह सकते हैं दोस्तों कि अगर सपोज कीजिए अगर ये सिंगल नोड खराब होता है, ये सिंगल नोड खराब होता है तो भी आपस में कम्युनिकेशन बना रहेगा, लेकिन अगर ये हब ही खराब हो जाता है तो इन चारों का कम्युनिकेशन आपस में खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, स्टार टोपोलॉजी। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसका देखने में स्टार की तरह लग रहा है, इसलिए इसका नाम हमने स्टार टोपोलॉजी रखा हुआ है, ठीक है। आइए हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देखते हैं। तो जैसा कि एडवांटेज की बात करें तो फास्ट परफॉर्मेंस विथ फ्यू नोड एंड लो नेटवर्क ट्रैफिक। जैसा कि इसकी परफॉर्मेंस फास्ट है और ट्रैफिक भी यहाँ पे कम है। हब कैन बी अपग्रेड इजिली, हब को आसानी से अपग्रेड किया जा सकता है। इजी टू ट्रबल शूट, और इसको ट्रबल शूट करने में भी आसानी होती है। मतलब ट्रबल शूट का मतलब क्या है कि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो भी हम उसको आसानी से पता लगा सकते हैं और उसको दूर कर सकते हैं। इजी टू सेटअप एनी मॉडिफाई, कोई भी मॉडिफाई हो आसानी से उसको हम सेटअप कर सकते हैं। और only that node is affected which has failed, rest of the node can work smoothly, ठीक है ना। जैसा कि अगर कोई एक नोड खराब होता है तो भी कंप्यूटर चलता रहेगा, लेकिन अगर मिडिल नोड ही खराब हो जाए जैसा कि मैंने आपको बताया तो सारा का सारा नेटवर्क हमारा फेल हो जाएगा। अब डिसएडवांटेज की अगर बात करें दोस्तों तो ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज हाई, एक्सपेंसिव है ये। कहने का मतलब इफ द हब फेल देन द होल नेटवर्क इज स्टॉप्ड, यानी कि जो मेन हब है जिसके थ्रू जो हमने अभी बात की थी यहाँ पे, जैसा कि आपको यहाँ फिगर में दिख रहा होगा कि ये जो मेन हब है जिसके थ्रू डाटा इस सारे के सारे कंप्यूटर एक तरीके से कहें आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो अगर ये हब ही खराब हो गया तो सपोज कीजिए तो समझ लीजिए कि हमारा ये पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो खराब हो गया। ये स्टार टोपोलॉजी का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी है दोस्तों, ठीक है ना। परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन द हब दैट इज इट डिपेंड ऑन इट्स कैपेसिटी, यानी कि जैसा परफॉर्मेंस क्या है वो हब के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कितना अच्छा हब लगाया है और उसकी कैपेसिटी क्या है। तो जितनी अच्छी उसकी प्रोसेसिंग होगी, जितनी अच्छी उसकी कैपेसिटी होगी, उतना अच्छा वो ट्रैफिक को कंट्रोल या नेटवर्क को मैनेज कर पाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अभी तक हमने बस स्टार ट्री का और क्या कहते हैं रिंग टोपोलॉजी को देखा, और अब हम देखते हैं एक नई टोपोलॉजी जिसको हम कहते हैं मैश टोपोलॉजी दोस्तों। तो मैश टोपोलॉजी को अगर आप देखें तो इसमें क्या है कि it is a point to point connection to other node or device at all network node are connected to each other। कहने का मतलब क्या है सिंपल दोस्तों कि ये जो नेटवर्क डिवाइस है यहाँ पे देख रहे होंगे 4 कंप्यूटर जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, लेकिन ये चारे के चारों कंप्यूटर हर डिवाइस के साथ कनेक्ट है, यानी कि जितने नेटवर्क डिवाइस है वो सारे नेटवर्क डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड है। इसमें दोस्तों फेल्योर होने की चांसेस इस नेटवर्क के बहुत ही कम है, क्योंकि अगर एक केबल खराब होती है तो भी और दूसरी केबल है जिसके थ्रू उनका कम्युनिकेशन जो है वो किया जा सकता है। तो ये मेश टोपोलॉजी है। मेन इसका जो पॉइंट क्या है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन टू अदर नोड्स और डिवाइसेस, यानी कि सारे नोड के साथ पॉइंट टू पॉइंट इनका अलग कनेक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं ये मतलब कि इसमें फेलियर होने की चांसेस जो है वो कम होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एडवांटेज जैसा कि इसकी बात करें तो ईच कनेक्शन कैन कैरी इट्स ओन डाटा लोड, यानी कि हर कनेक्शन जो अलग अलग डिवाइसेस के साथ लगा हुआ है तो आपस में अपना एक अलग डाटा लोड मतलब कि ट्रैफिक को अपने हिसाब से मैनेज कर लेते हैं। यानी अगर ए और बी किसी अलग वायर से कनेक्टेड है तो उनके बीच में जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है वो अलग वायर के थ्रू ही हो रहा है। इट इज रोबस्ट
जैसा कि है ये फॉल्ट इज डायग्नोसिस इजली और प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। ये सिक्योरिटी और प्राइवेसी क्यों? क्योंकि अगर इसको इससे बात करना है तो ये कोई एक कॉमन कॉमन क्या कहते हैं वायर का यूज नहीं कर रहा है, जिससे सपोज अगर इसको इससे कनेक्ट कम्युनिकेट करना है तो इसके थ्रू कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है, वो सीधे डायरेक्ट वो इससे कनेक्ट कर मैंने कम्युनिकेट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट का भी कॉन्सेप्ट है दोस्तों। तो इसलिए ये मतलब कि सिक्योर भी है, लेकिन हाँ अगर इसकी सबसे बड़े ड्रॉबैक की बात करें दोस्तों तो इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इसका इंस्टॉलेशन और इसको मतलब कि कॉन्फ़िगरेशन जो इसका वेरी डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत सारे वायर्स की जरूरत पड़ती है, केबल कॉस्ट इज मोर, केबलिंग की कॉस्ट मोर आती है। आपको पता ही है कि जब सारे के साथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होगा तो नंबर ऑफ केबल के जो है वो काफी बढ़ जाएंगी, जिससे केबल की कॉस्ट आपकी और मतलब कि मतलब अन्य टोपोलॉजी की अपेक्षा जो है वो ज्यादा मतलब ज्यादा लगेगी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद से दोस्तों ये आपका एक आज के जमाने में चल रहा है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी की दोस्तों अगर बात करें तो ये भी एक जैसा कि हम लोगों ने ट्री के बारे में पढ़ा हुआ है कि एक रूट नोड होता है और उससे कनेक्टेड बहुत सारे नोड होते हैं, लीफ नोड होते हैं। तो ये कुछ उसी तरीके से काम कर रहा है, जैसा देख रहे हैं यहाँ पे आपका एक रूट नोड है, फिर उसका एक दो आपके अलग अलग उसके लीफ नोड है, फिर एक एक उस लीफ नोड के अलग अलग लीफ नोड है। तो ये अगर आप इसको पूरा स्ट्रक्चर देखें तो एक ट्री के फॉर्म में ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर काम कर रहा है, जिसमें हम अलग अलग वर्क ग्रुप को डिवाइड एक कंपनी के अंदर अलग अलग वर्क ग्रुप को डिवाइड कर सकते हैं, ताकि वो वर्क ग्रुप का जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे वर्क ग्रुप के साथ ना हो सके, या फिर उनका एक सेपरेट नेटवर्क आपस में ही हो। ठीक है। इसके एडवांटेज की अगर हम बात करें तो जैसा कि लिखा हुआ इजी वे में हो जाता है दोस्तों। और अगर कहें कि और मतलब कि अगर हम इसके डिसएडवांटेज की दोस्तों बात करें तो अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं तो जैसे कि क्या देख रहे हैं इसका, ये कॉस्टली है, क्योंकि कॉस्टली सबसे अधिक कॉस्टली होने का मतलब क्या है कि एक अलग स्ट्रक्चर या अलग अलग लैन हमें क्रिएट करना है, तो उसके लिए अलग अलग वायर्स और सारी चीजें हमें मतलब कि यूज करने की जरूरत पड़ती है, तो ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। इट इफ मोर नोड आर एडेड मेंटेनेंस इज डिफिकल्ट, यानी कि जितने अलग अलग वर्क ग्रुप क्रिएट करते हैं तो उतना उसका जो क्या कहते हैं वो मेंटेनेंस है, कॉस्ट है, वो भी आपकी बढ़ेगी। और सेंट्रल हब फेल, अगर जैसा कि इसमें भी जैसे कि स्टार टोपोलॉजी में होता था कि जो ट्री में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सेंट्रल क्या कहते हैं देख रहे हैं ना, एक सेंट्रल नोड है, अगर ये नोड फेल हो जाएगा तो सारे वर्क ग्रुप का आपस में कनेक्शन टूट जाएगा, वो फिर आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये हमारी ट्री टोपोलॉजी है। और आज का जो लास्ट टोपोलॉजी है वो है मेश टोपोलॉजी, सॉरी हाइब्रिड टोपोलॉजी दोस्तों। हाइब्रिड टोपोलॉजी, जैसा कि हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि दो टोपोलॉजीज को आपस में जोड़ना दोस्तों, दो टोपोलॉजीज को आपस में जोड़ना। तो यानी कि हाइब्रिड मतलब क्या है कि दो अलग अलग टोपोलॉजी जो है वो उनका यूज करके हमने एक लाइन क्रिएट किया है। तो जैसा कि आपको ये फिगर दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट इज टू डिफिकल्ट टाइप ऑफ टोपोलॉजीज विच इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर टोपोलॉजीज, यानी कि दो से या दो से ज्यादा टोपोलॉजीज का क्या है, मिक्सचर है। For example, if in an office in one department ring topology is used and in other star topology is used, connecting these topologies will result इन हाइब्रिड टोपोलॉजी। यानी कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई वर्क ग्रुप है जो स्टार टोपोलॉजी का यूज कर रहा है, कोई रिंग टोपोलॉजी का यूज कर रहा है, और सबको हमने आपस में कंबाइन किया है, तो वो कुल मिला जुला के क्या बन जाता है, हाइब्रिड टोपोलॉजी। जैसे देख रहे हैं ना आपने यहाँ पे ये बस टोपोलॉजी भी है, यहाँ पे ट्री टोपोलॉजी भी है, स्टार टोपोलॉजी का भी यूज किया जा रहा है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक ही टोपोलॉजी के अंदर, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई अलग अलग टोपोलॉजीज का हम यूज कर रहे हैं और आपस में उनको हमने कंबाइन किया हुआ है, तो इसीलिए हम इस टोपोलॉजी को क्या कहते हैं, हाइब्रिड टोपोलॉजी दोस्तों। तो जैसा कि देखिए इसमें भी इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज भाई होता है, सभी का होता है, तो इसका भी है। जैसा कि इसमें इसका एडवांटेज क्या है, रिलायबल एंड एज एरर डिटेक्शन एंड ट्रबल शूटिंग, यानी कि एरर डिटेक्शन के लिए और ट्रबल शूटिंग के लिए काफी अच्छा है, यानी इसमें इजी है, इफेक्टिव है ये। स्केलेबल एज साइज कैन बी इंक्रीज इजिली, मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इसमें और ज्यादा वर्क ग्रुप को अगर जोड़ने की जरूरत पड़ती है आगे चल के, तो हम इसमें आसानी से उसको ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल है ये दोस्तों। और अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो कॉम्प्लेक्स डिजाइनिंग है, कॉस्टली है। कॉम्प्लेक्स डिजाइनिंग इसलिए दोस्तों क्योंकि अगर एक ही वर्क ग्रुप में अलग अलग ऑफिसेस को अगर हम अलग अलग टाइप तरह की टोपोलॉजी या इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐड कर रहे हैं, आर्किटेक्चर को ऐड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, और क्या कहते हैं अगर मतलब कि थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि भाई कहाँ कैसे हमें, क्योंकि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग टोपोलॉजी यूज हो रही है, तो हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि उनको मेंटेन करने के लिए। और चूंकि इतना इसका आर्किटेक्चर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, उसको मेंटेन करना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए इसकी कॉस्ट भी जो है वो अन्य की अपेक्षा थोड़ी ज्यादा लगती है।
तो दोस्तों आज हमने जो बात किया वो है टोपोलॉजी के बारे में, और जितने भी कंप्यूटर आप किसी भी ऑफिस में जाएँगे तो आपको कंप्यूटर कहीं न कहीं किन्हीं टोपोलॉजी का यूज़ करके आपको मतलब कि कम्युनिकेशन करता हुआ मिलेगा दोस्तों। तो होप सो दोस्तों आप लोगों को ये जो है ये हमारा आज का वीडियो जो है वो समझ में आया होगा। थैंक